द्रव्य सोना के नाम से जाना जाता है किसे? पेट्रोलियम को। द्रव्य सोना के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो पेट्रोलियम को। इसे आप व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। रिपोर्ट और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। और ऐसे ही जो आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैं आपको कराते जाऊंगा। सब्सक्राइब करें, ओके, चैनल को, और लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन है, द्रव्य सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेट्रोलियम को। एक्वा रिजिया किसे कहा जाता है दोस्तों? ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। पेट्रोकॉर्प्स में मुख्यतः रूप से पाया जाता है क्या? हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स। हाइड्रोकार्बन और लिपिड होता है पेट्रोकॉर्प्स में क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन और लिपिड होता है। हाइड्रोकार्बन और लिपिड। पेट्रोलियम उत्पाद कुछ उत्पादों के लेटेक्स में उपस्थित कम अनुभार के हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे पादप किस मूल से संबंध रखते हैं? तो देखिए, पेट्रोलियम उत्पाद है, ठीक है। और पेट्रोलियम उत्पाद जो है कुछ पादपों से, ठीक है, कुछ पादपों के लेटेक्स से पाए जाते हैं। कुछ पादपों के लेटेक्स से पाया जाता है, यानी कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसके लेटेक्स से पाया जाता है पेट्रोलियम, ठीक है। कम अनुभार के हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। कम हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे पादप किस मूल से संबंध रखते हैं? तो यूफोबिरियासी कहलाता है। क्या कहलाता है ऐसे पादप? यूफोबिरियासी कहलाता है। क्या कहलाता है? यूफोबिरियासी कहलाता है। मिट्टी के तेल का संघटक किसे कहते हैं? C11 से C16। मिट्टी के तेल का होगा, सिर्फ मिट्टी का तेल का संगठन कितना होगा? C11 से C16। मिट्टी के तेल का संगठन होता है किसको? C11 से C16 होता है। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, यह मिश्रण होता है किसका? तो पेट्रोल और अल्कोहल का होता है। पेट्रोल और अल्कोहल का। गैसोहॉल में क्या मिश्रण होता है? पेट्रोल और अल्कोहल। पेट्रोल और अल्कोहल। गैसोहॉल में पेट्रोल और अल्कोहल मिला होता है, ठीक है। और गैसोहॉल को जमने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, ठीक है। क्या मिलाया जाता है? ग्लाइकॉल दोस्तों। और गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, यह मिश्रण होता है किसका? पेट्रोल और अल्कोहल का। गैसोहॉल बनता है कैसे दोस्तों? पेट्रोल और अल्कोहल के द्वारा। गैसोहॉल। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है, क्यों? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। उच्च क्षमता, ठीक है, कम खर्च नहीं बल्कि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या से व्यक्त की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है? ऑक्टेन नंबर से। अच्छे अपस्फोटिरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान कितना होता है? उच्च होता। अच्छे अपस्फोटिक रोधी का ये ऑक्टेन संख्या का मान कितना होगा? या उच्च होगा, उच्च होगा, ठीक है। अच्छे अपस्फोटिरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान कितना होता है? उच्च होता है। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो टेट्रा एथिल शीशा का। टेट्रा एथिल ईसा का। ट्राई एथिल नहीं बल्कि टेट्रा एथिल शीशा का। टेट्रा एथिल शीशा का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो टेट्रा एथिल शीशा का। टेट्रा एथिल शीशा का। पेट्रोल में प्रयोग होने वाले सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी यौगिक कौन होता है? तो पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी यौगिक किसे कहते हैं? लेड टेट्रा इथाइल को। लेड टेट्रा इथाइल को, ओके, लेड टेट्रा इथाइल को। पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है। मिश्रित करने पर किसका? पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुण बढ़ जाते हैं। सही बात है, पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुण बढ़ जाते हैं। पेट्रोल स्टेशन में बिकने वाला पेट्रोल मिश्रण गैसोलीन में क्या होता है? देखिए, पेट्रोल और अल्कोहल बना होता है तब वो गैसोलीन बनता है, ठीक है। अब गैसोलीन मिश्रण बिकता है, ये पेट्रोल का स्फोटक रोधी गुण बढ़ाता। अब स्फोटिरोधी गुण बढ़ाता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आप दोस्तों बोलते रहेगा, स्फोटक रोधी गुण बढ़ाता है, ओके। क्या बढ़ाता है? स्फोटक रोधी गुण बढ़ाता है। इसको बार बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए कैसे लगता है? तो गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता पता लगाना है
तो ऑक्टेन नंबर से पता करना पड़ेगा। क्या चीज़ से पता करना पड़ेगा? ऑक्टेन नंबर से। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता लगाना है तब। विमान में गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। हिमीभवन को रोकता है, पेट्रोल के हिमीभवन को रोकेगा। विमान में गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है। विमान में गैसोलीन में क्या मिलाया जाता है? ग्लाइकोल। क्यों? क्योंकि वो जमने से रोकता है। और ग्लाइकोल गैसोलीन होता है, बना होता है किससे? अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल और पेट्रोल से, जिसे गैसोहॉल कहते हैं या गैसोलीन कहते हैं। उसमें आप ग्लाइकोल मिला देंगे, उसमें क्या होगा? आप ग्लाइकोल मिला देंगे तो क्या करेगा? पेट्रोल को जमने से बचाता है, हिमीभवन को रोकता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मोम क्या कहलाते हैं? पैराफिन मोम कहलाते हैं। पैराफिन मोम कहलाते हैं पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मोम। स्पर्मेटिक मोम कहाँ से प्राप्त होते हैं? भेल से। ओके, पैराफिन मोम पेट्रोलियम से। स्पर्मेटिक मोम कहाँ से प्राप्त होते हैं? भेल से। स्पर्मेटिक मोम कहाँ से प्राप्त होता है? भेल से। व्यापारिक वैसलीन किससे निकालता है? तो पेट्रोलियम से निकालता है। पेट्रोलियम से निकालता है। व्यापारिक जो है वैसलीन किससे निकालता है? पेट्रोलियम से निकालता है। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पैराफिन किसका उपोत्पाद है? तो पेट्रोल का परिशोधन का, ठीक है, पेट्रोल का परिशोधन का उत्पाद है। पेट्रोल परिशोधन का। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का। यानी पैराफिन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पेट्रोलियम के परिशोधन द्वारा। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संगठक कौन है? पेट्रोल के मुख्य संगठक कौन होगा? तो ऑक्टेन होगा। पेट्रोल के मुख्य संगठक कौन होगा? ऑक्टेन होगा। पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है किसका? हाइड्रोकार्बन का। ओके, हाइड्रोकार्बन का समांगी मिश्रण होता है पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का समांगी मिश्रण होता है। सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता कौन है? मीथेन है। सभी एलिफैटिक ओके, सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता कौन है? मीथेन है। एरोमेटिक का बेंजीन। मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है दोस्तों? तो समचतुष्फलकीय होती है। मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है। मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कितना डिग्री होता है? 109 डिग्री और 28 होता है, ठीक है। मीथेन अणु में कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बंधन कितना होता है? 109 28 डिग्री। मीथेन के विषय में सही कथन क्या है? मीथेन दलदली स्थानों के नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थों के जीवाणु विच्छेदन से, ओके, जीवाणु विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है। सही बात है। दलदली स्थानों पर नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थों के जीवाणु विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का श्रेणी का प्रथम सदस्य है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। तो इसका आंसर सब होगा। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस होती है? तो मीथेन देगा। एल्युमिनियम कार्बाइड Al(C2) को जब जल से रिएक्ट करते हैं तो क्या देगा आपको? मीथेन देगा, CH4। ओके, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराते हैं, जल से अभिक्रिया कराते हैं तो मीथेन देगा। प्रयोगशाला में मीथेन बनाई जाती है। प्रयोगशाला में क्या बनाई जाती है? मीथेन बनाई जाती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। ओके, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। मीथेन अणु बनाई जाती है प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ। निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिलाने से कौन सी गैस मिलती है? तो सेप्टिक टैंक से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। ओके, गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन है।
और एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रा आप लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है, मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है, मीथेन होगा। ओके, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन होगा, मीथेन होगा। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है, मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन होगा, मीथेन होगा। और प्राकृतिक गैस का भी मुख्य घटक मीथेन होगा। मास गैस को ही मीथेन कहते हैं। ओके, ब्यूटेन, यही आपको क्या देगा, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन होगा। ओके, एलपीजी का मुख्य घटक कौन होता है, ब्यूटेन होता है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन होता है, ब्यूटेन होता है। कुछ स्थान और वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सी होती है, तो कुछ स्थान और वनस्पति के अपघटन के कारण, वनस्पति के अपघटन से क्या होता है, N2 और O2 गैस मिलता है। वनस्पति बोल रहा है, वनस्पति होगा दोस्तों, ठीक है। इनऑर्गेनिक नहीं बल्कि वनस्पति के अपघटन से उत्पन्न होता है N2 एवं O2 का मिश्रण। खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्यतः प्रयोग की जाती है, तो खाना बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मीथेन का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, मीथेन का। खाना बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, मीथेन का। खाद्यान्नों में मुख्यतः विस्फोट होते हैं, क्यों, हवा के साथ जब मीथेन मिश्रण कर लेता है तब खाद्यान्नों में विस्फोट होता है। हवा के साथ जब मीथेन के मिश्रण होते तब खाद्यान्नों में मुख्यतः विस्फोट हो जाते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो क्यों, कौन सी गैस प्रयुक्त होती है सिगरेट लाइटर में, तो ब्यूटेन होता है। कौन होता है, ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन होता है गैस। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाई जाती है ताकि रिसाव का पता चल सके, मार्क कैप्टन का। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को पता की जाती है, फ्रीऑन क्या होता है, डाइफ्लोरो मीथेन होता है। डाइफ्लोरो मीथेन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, डाइफ्लोरो, ओके, दिस इज ए क्या हो गया, फ्रीऑन हो गया। तो प्रशीतक हो गया, प्रशीतक फ्रीऑन। डाइफ्लोरो को कहते हैं, डाइफ्लोरो को कहते हैं। प्राकृतिक गैस और बायोगैस में दोनों ही क्या होते हैं, मीथेन पाए जाते हैं। ओके, मीथेन पाए जाते हैं। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन है, धान का खेत। मीथेन गैस कौन देता है, धान का खेत देगा। ओके, धान का खेत देगा। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है, समतलीय होती है। इथिलीन का अणु की आकृति समतलीय होती है। इथिलीन का आकृति कैसी होती है, समतलीय। इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, पॉलीइथिलीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पॉलीइथिलीन कहलाते हैं। इथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस निकालती है, तो इथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। इथिलीन जो है सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ, देखिए, दिस इज ए इथिलीन, ओके, और सल्फर मोनोऑक्साइड SO के साथ रिएक्ट करता है तो मास्टर्ड गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, मास्टर्ड गैस बनाता है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक गैस का आयुध के रूप में उपयोग किया था, तो मास्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। एथाइन एक उदाहरण है किसका, त्रिबंध का। एथाइन बोला है ना, त्रिबंध आबंध यौगिक का होगा एथाइन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होगी, तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कौन सी गैस उत्पन्न करेगी कैल्शियम कार्बाइड पर, तो मीथेन रिलीज करता है। सॉरी दोस्तों, टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, मीथेन होती है या एसिटिलीन।